रिपेयर करके दे भाई, तूने खराब माल बेचा है रिपेयर करके दे, या रिप्लेस करके दे, पूरा नया दे भाई, तूने खराब चीज दिया है। लड़ने वड़ने की बात नहीं है, रिप्लेसमेंट चाहिए या हमें भरपाई चाहिए हमारे नुकसान की। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जागो ग्राहक जागो, आप सभी के अधिकार क्या हैं वो इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं। अलग अलग अधिकार यानी कि राइट्स कंज्यूमर के कौन से होते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उन्हीं को आसानी से समझने की कोशिश आज के वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पर हम लगातार आपके लिए आईएमपी नोट, पीडीएफ वगैरह देते रहते हैं, नए नोटिफिकेशन भी वीडियो के वहां पर आते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों, जब बात आती है ना इंट्रोडक्शन की, तो याद रखिए कंज्यूमर जो है ना, ये किंग ऑफ द मार्केट है, मार्केट का राजा है बॉस, राजा। और राजा का ही तुम बाजा बजाने निकले हो, कैसे चलेगा है? ही इज द पिलर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री, यानी यार देश के पिलर के समान है, मजबूती से आगे बढ़ता है। और यार कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम कंज्यूमर के अधिकारों को कभी भी खंडित ना करें, उन्हें कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। दैट इज व्हाई टुडेज आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग। ऐसी हरकतों से कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कंज्यूमर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और इसीलिए जरूरी है कंज्यूमर का अवेयर होना, जागरूक होना और अपने अधिकारों को हमेशा पर्याप्त तरीके से याद रखना और उन्हें अमल करना। चलिए आज की इस वीडियो में नजर डालते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, जो कि है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कुल मिलाकर के 10 इंपॉर्टेंट राइट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं। रिप्रेजेंट करने का अधिकार, रिड्रेसल का अधिकार, इसके अलावा इंफॉर्मेशन हासिल करने का, राइट टू बी हर्ड, हमारी आवाज सुनो 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 दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। तो याद रखिए, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और कंज्यूमर ही किंग है। तो यहां पर राइट टू बी हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू सेफ्टी, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस यानी डुप्लीकेट गुड्स, राइट टू चूज, हमें चुनने का अधिकार है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। कुल मिलाकर के 10 राइट्स हमारे टेक्स्ट बुक में जो है बताए गए हैं, समझाए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में आसानी से बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, एक एक करके इन्हें जान लेते हैं। जी हां, सबसे पहली अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों, तो पहली चीज जो है वो है राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट, द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। ये जो कंज्यूमर फोरम है ना, इसके समक्ष अपनी बात रखने का, अपनी बात प्रेजेंट करने का और अपने ओपिनियन को वहां पर पेश करने का पूरी तरह से जो है कंज्यूमर फोरम के सामने रिप्रेजेंटेशन देने का काम ये एक्ट करती है। यानी ये जो कंज्यूमर वाली एक्ट है ना, ये हमें मौका देती है रिप्रेजेंटेशन का। द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट प्रोफेशनल एडवोकेट। दिस प्रोविजन इज इन रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट टू रिप्रेजेंट। यानी ये जो चुनने का, ये जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है एक कंज्यूमर का, वो उसे एडवोकेट ना होते हुए भी अपनी बात, अपना पक्ष, अपना ओपिनियन रखने का मौका देता है कंज्यूमर फोरम के सामने। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्ट का प्रावधान है। दूसरे राइट की बात करूं तो राइट टू रिड्रेसल, यानी राइट टू रिड्रेस भी इसको बोल सकते हैं। ये जो है आपको राइट टू रिप्रेजेंट तो ऊपर मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू रिड्रेसल होना जरूरी है। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज नॉट इनफ। आपने कंप्लेंट करा दिया, आपने अपनी बात रख दिया, सिर्फ उतना काफी नहीं, आपको न्याय भी मिलना चाहिए, सही प्रक्रिया भी होनी चाहिए। टू गिव जस्टिस there has to be what? There has to be fair settlement of claims as well। क्योंकि क्या होता है कि आप तो एक इंडिविजुअल हैं, सामने बहुत बड़ी कंपनी है जिस पर आप लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, जिसके सामने आप लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई बार मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, ये जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, पैसा फेंक तमाशा देख करके आपको कहीं के भी नहीं छोड़ते, उठा के फेंक देते हैं। और ऐसे में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं फेयर सेटलमेंट होना जरूरी है और इसीलिए राइट टू रिड्रेसल भी दिया गया है। दिस राइट एनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर, रिप्लेसमेंट और कंपेंसेशन। ये 3 शब्द याद रखना बॉस।
रिड्रेसल में ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन से? रिपेयर करके दे भाई, तूने खराब माल बेचा है, रिपेयर करके दे, या रिप्लेस करके दे, पूरा नया दे भाई, तूने खराब चीज दिया है, लड़ने वड़ने की बात नहीं है, रिप्लेसमेंट चाहिए, या हमें भरपाई चाहिए, हमारे नुकसान की कंपेंसेशन चाहिए। यही 3 चीजें रिड्रेसल के अंदर एक कंज्यूमर राइट है उसका, वो मांग कर सकता है फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड फॉर पुअर सर्विसेज। तो ये 2 राइट्स उम्मीद करता हूं आपको समझे होंगे। बात करें दूसरे 2 राइट्स की, तो ये है सबसे कॉमन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू बी हर्ड। बहुत जबरदस्त ये अधिकार है। कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन पर्याप्त मिलनी ही चाहिए, उसके साथ मैनुअल दीजिए, आप आपके प्रोडक्ट के साथ एक बुकलेट वगैरह आती है कई प्रोडक्ट्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ वगैरह, जहां पर वो जानकारी पूरी दी जाती है। कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड with adequate information about all aspects of goods and services, like उसका प्राइस, उसका नेम मैन्युफैक्चरर का, कंटेंट्स क्या है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, दवाइयों में तो बहुत काम की है, एक यूजर मैनुअल का होना, ये सारी चीजें बेहद जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं। याद रखिए दोस्तों, यहां पर इससे क्या होता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह से हमेशा कंज्यूमर को एक इंफॉर्मेशन रहती है कि उसे किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना है। इंफॉर्मेशन के साथ वो हमेशा आगे एक कदम रहेगा और प्रोएक्टिवली अच्छे से कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा चीजों को, उसका आनंद ले पाएगा, एंजॉय कर पाएगा, सेटिस्फाइड रह पाएगा। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विल लीड टू बहुत पुअर परफॉर्मेंस, और कंज्यूमर विल बी डिससैटिस्फाइड, नॉट सैटिस्फाइड, और ऐसा कंज्यूमर आपका लॉयल कस्टमर नहीं बन सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन का अधिकार हमेशा उसके पास रहे। राइट टू बी हर्ड की बात करें तो यार कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर्स की आवाज को दबा दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कंज्यूमर को हर्ड यानी कि सुनने का, बोलने का मौका देती है, अवसर देती है। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर बोल सकता है और आपको सुनना पड़ेगा, उसकी पक्ष को, उसके बात को आपको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स of consumers. According to this right, consumers have opportunity to voice their complaint to consumer forum. ये जो कंज्यूमर फोरम है या कंज्यूमर कोर्ट भी जिसको बोलते हैं, उसको बहुत जरूरी है कि अधिकार मिला है राइट टू बी हर्ड, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत आसानी से कंज्यूमर फोरम के सामने अपनी बात रखने का अवसर जो है दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो कंज्यूमर्स आल्सो कैन गिव सजेशंस टू मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर ऑन सर्टेन मैटर्स सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग एक्सेट्रा, यानी पूरी तरह से कंज्यूमर के फीडबैक्स भी यहां पर लिए जाते हैं, उनका जो रिव्यू है प्रोडक्ट के बारे में वो भी समझा जाता है, और ओवरऑल पूरा कंज्यूमर से फीडबैक लेकर के अपने प्रोडक्ट में कैसे सुधार किया जाए वो भी यहां पर किया जा सकता है। तो राइट टू बी हर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। ये अधिकार है कंज्यूमर को हेल्दी रहने का, और अगर आपका प्रोडक्ट उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये बहुत गलत है। इट इज नेसेसरी दैट उसे हेल्दी एनवायरमेंट मिले, ये उसका हक है, उसका अधिकार है। ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट। According to this right, consumer can demand actions against the pollution caused by business organization। यानी अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन फैला रही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिफेक्टिव दे रही है, हानिकारक दे रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के खिलाफ, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ने का कंज्यूमर को पूरा अधिकार है। कंज्यूमर को हेल्दी एनवायरमेंट में रहने का हक है, अगर वो उसे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो वो लड़ सकता है। ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आखिरी में बात करें यहां पर राइट टू सेफ्टी की, तो यार सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का होना प्रोडक्ट के साथ बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करना भी गलत है जो सेफ नहीं है, एक्सीडेंट जिससे हो जाते हैं, ऐसी चीजें भी जरूरी नहीं कि आप यूज करें। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर कि यार वो सेफ है कि नहीं। दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्डस टू हेल्थ और लाइफ। ऐसी चीजों से ये राइट बचाती है जो हजार्डस है। अभी देखिए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह के ऊपर चिन्ह ऐसे बनाए गए हैं, कैंसर पेशेंट्स के वगैरह फोटो लगाए गए हैं, जिससे आपको एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भाई मत पी, मत खा, इससे तू बर्बाद हो जाएगा। तो ये राइट टू सेफ्टी के तहत ही है कि आपको हमेशा याद रखना है कि कंज्यूमर की सेफ्टी ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स concern for consumers long term interest as well as their immediate requirements. According to this right, consumer must get full safety,
ये राइट के तहत क्या होता है, कंज्यूमर को ऐसे ही प्रोडक्ट दो जिसमें उसकी पूरी सेफ्टी हो, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एंड उसके लाइफ का प्रोटेक्शन और हेल्थ का प्रोटेक्शन प्राइमरी है, वो होना ही चाहिए। तो ये राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट और राइट टू सेफ्टी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो ये पॉइंट निकल करके आता है राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। तो स्प्यूरियस गुड्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, दे आर पोजिंग डेंजर टू लाइफ। स्पूरियस का मतलब ही हमने यहाँ पर पढ़ा था, डुप्लीकेट गुड्स हैं ये, या पायरेटेड या कॉपीड गुड्स हैं, जो हैजार्डस हो सकते हैं, हेल्थ के लिए तकलीफदायक हो सकते हैं। तो इसके खिलाफ लड़ने का भी अधिकार जो है कंज्यूमर को दिया गया है। देन राइट टू चूज, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते कंज्यूमर को यही चाहिए वही ले ले, यही है हमारे पास, ऐसा नहीं कर सकते। हर कंज्यूमर को चुनने का अधिकार है, सिलेक्ट करने का अधिकार है, वो अधिकार हमेशा उसे मिलना ही चाहिए। द चॉइसेस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर्स अक्रॉस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव मल्टीप्लाइड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, मल्टीपल सर्विसेज आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में अवेलेबल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह। ऐसे में ये राइट जो है वो क्या करता है, ये कंज्यूमर को फुल फ्रीडम देता है टू सिलेक्ट एनी आर्टिकल एज पर द रिक्वायरमेंट, लाइकिंग एंड परचेजिंग कैपेसिटी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पूरा फ्रीडम, पूरी आजादी कंज्यूमर को मिलती है कि उसे क्या सिलेक्ट करना है, उसे क्या चुनना है। कोई भी फोर्सफुली नहीं कह सकता है कि यही प्रोडक्ट ले लो या वही प्रोडक्ट ले लो। राइट टू चूज इज वन ऑफ द फेमस एंड इंपॉर्टेंट राइट्स by the consumer to the consumer, by the consumer forum to the consumer। बात करें दोस्तों अगले कुछ राइट्स की, तो यहां पर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट कीजिए, उसे गाइड कीजिए, उसे हमेशा बताइए कि प्रोडक्ट कितना उसको काम आ सकता है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसी प्रकार से एजुकेशन के अंदर फर्क ये है इस राइट के अंदर, दैट ही हैज टू नो अबाउट हिज राइट्स। कई बार राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में कंज्यूमर के पास अवेयरनेस ही नहीं होता, उसको मालूम ही नहीं है कि ये चीज तो इसे करनी चाहिए, ये वो कर सकता है। वो डरता है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के सामने लड़ने से और अपने हकों को, अपने अधिकारों को दबा करके जीता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका अवेयरनेस होना चाहिए। दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। ये शब्द याद रखिए, अवेयरनेस जागरूक बनाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मीडिया का, एनजीओस का इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करते हुए जागो ग्राहक जागो ये कैंपेन चलाया था, जो सुपर फेमस हुआ था। और इस कैंपेन के जरिए बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हुई, समझ में आया कि एक्चुअल में कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स हैं जिनको वो यूज करते हुए सक्सेसफुली अपने हक के लिए लड़ाई कर सकता है। आखिर में दोस्तों राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। कई जो ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो खराब प्रोडक्ट बेचते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या मेजर्स में, वजन कांटे में बहुत झोल झपाटा करते हैं, तो ऐसी माल प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस भी एक अधिकार दिया गया है। एज पर दिस राइट ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, प्रॉफिटेरिंग हो गया, फॉल्टी वेट, वजन काटा एंड मेजर्स। इसके अलावा एग्जॉर्बिडेंट प्राइस, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्राइस लेना, मिलावट करना, अडल्टरेशन, ये सारी चीजों से बचने का अधिकार भी दिया गया है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो यहां पर दोस्तों सभी राइट्स जो है हमने देख ली, कुल मिलाकर के 10 राइट्स हमने यहां पर डिस्कस किए। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अलावा राइट टू बी हर्ड, देन राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू सेफ्टी, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और आखिर में राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। दोस्तों आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। आप देखिए कुछ कीवर्ड अगर आप बना सकें तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। यहां पर आप बेसिकली राइट्स इस कीवर्ड से ही काम चला सकते हैं। यस, यहां पर आर से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, आई से मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, एच से आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, हर्ड और हेल्दी एनवायरनमेंट, एस से वंस अगेन देयर आर 2 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, सेफ्टी, स्प्यूरियस गुड्स, और सी से भी यहां पर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इसको अगर हम कर दें तो और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। सी से आपको चूज और कंज्यूमर एजुकेशन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 के 10 पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। यहां तक वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।